बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 पाकिस्तानियों को बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो पाकिस्तानियों को बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो पाकिस्तानियों भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो। पर जिस विषय को लेकर हम सब एकत्रित हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, विषय बड़ा गंभीर है। और क्यों बैठे हैं आप सब जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ। ऐसी हरकतें अनेक बारी हुई और हमारा पड़ोसी हमेशा नए नए षड्यंत्र रचने का प्रयास करता है। और हम सबका सौभाग्य है कि आज आदरणीय मोदी साहब हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, यहाँ भी हमारी फौजें जो तैयार बैठी हैं। कहीं ना कहीं ऐसी हरकत पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन अगर इस तरह की हरकत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसे पहले भी देते थे। और मैं आपके माध्यम से अपने बॉर्डर पे रहने वाले सभी नागरिकों को हम अश्योर करते हैं, आप विश्वास रखिए, हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल जो है किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पूरे सक्षम हैं, वो इसका जवाब ही देंगे। सब आज इस प्रकार से एक बड़े पैमाने पर मुद्दा उठाया गया है कि जितने भी जो वैध और अवैध पाकिस्तानी हैं उनको बाहर निकाला जाए। कितना बड़ा स्टेप होगा और क्या देखते हैं कि हमारे भारत में कितने लोग हैं, शादी इधर है और लड़की उधर है और बच्चे वहाँ पैदा कर रहे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर जो एक जघन्य अपराध हुआ था, उस अपराध को जो है कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी जो है पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने ली है। और उसका विरोध भी हुआ, पूरे भारतवर्ष में हुआ। और आपने देखा कि कश्मीर में 36 साल की जो मिलिटेंसी है, डिस्टर्बेंस, उसमें पहली बार आम कश्मीरी जो है इस विरोध में खड़ा हुआ। अपना बिजनेस छोड़ के, अपने ऑफिस छोड़ के, स्कूल कॉलेज बंद करवा के उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इस नाते कि ये जो ट्रेजेडी हुई है ये मानवता के विरुद्ध है। और जो मिलिटेंट्स ने ये एक्ट किया है ये कहीं ना कहीं मानवता के विरुद्ध है और पूरे देश भर में इसका विरोध हुआ। हिंदुस्तान में कई सालों से कुछ गैर कानूनी तरीके से यहाँ पाकिस्तान के बाशिंदे रह रहे हैं, कुछ ऑफिशियल तौर पे आते हैं, क्योंकि आपको सब जानते हैं पाकिस्तान जो है इस पर एक मात्र एक समय का भी भोजन नहीं अपने देशवासियों को दे सकता। एक सवाल रहेगा आपसे, एक ही सवाल रहेगा मेरा कि जिस तरह से आपने देखा कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है जोरों शोरों से, सीमावर्ती क्षेत्र के लोग थोड़े परेशान भी हैं और उनका जज्बा जो है वो बिल्कुल कायम है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो डटे हुए हैं। तो किस तरह से देखते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के अंदर की जो मानसिकता है इस तरह की? देखो, सीमा पे पहली बार ऐसे हालात नहीं बने हैं, कोई परेशान नहीं है, सब तैयार है। और जिस तरीके का जवाब पाकिस्तान चाहता है वो जवाब सरकार भी देने के लिए तैयार है। बट हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। ऐसी परिस्थितियां इस देश में बड़ी बार बनी और इन परिस्थितियों से बाहर निकलते हुए जो भी उचित समय पे उचित कार्रवाई करनी होगी। और सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोग, उनका भी यही मानना है, जो लोगों का मानना है वही सरकार का मानना है। मगर हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, सरकार तैयार है, मगर तरीकेबद्ध योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पहले शांति थी, नया कश्मीर की बात की जाती है और सच में नया कश्मीर था, बिल्कुल शांति थी। तो एकदम से जब मोदी सरकार थी बिल्कुल शांति हो गई थी। अब कुछ महीनों के अंदर ही जो है एकदम से गतिविधियां बढ़ गई वहां पर आतंकवादी। तो क्या देखते हैं, किस तरह से ये सारी बात को देखेंगे आप, किस तरह से गतिविधियां? देखिए, कुछ लोगों की आदत है डिस्टेबलाइज कैसे किया जाए, अनसर्टनिटी कैसे पैदा की जाए। मगर अगर हालात ऐसे बनते हैं, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, तो फॉर ब्रिंगिंग अ पीस यू हैव टू फाइट अ वॉर। पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान पाकिस्तानियों भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो पाकिस्तानियों भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो पाकिस्तानियों भारत छोड़ो जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद पाकिस्तान छोड़ो पाकिस्तानियों भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो आर्मी जिंदाबाद 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 आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम पाकिस्तानियों भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो।
अप्रैल के पहलगाम के हमले के बाद जिस प्रकार से बहुत से लोग पुरानी सरकारों की गलतियों के कारण से यहाँ पर बस रहे थे, वीज़ा या तो उनका समाप्त हो चुका था और लगातार यहाँ पर रह रहे थे, या वहाँ से शादी करके यहाँ पर उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया था। इस प्रकार की चीज़ें मोदी जी के एक ही प्रहार ने इस सब की जो पोल है वो खोल करके रख दी है और सभी को डिपोर्ट किया जा रहा है। और हम अभी भी चाहते हैं, जिस प्रकार से सरकार ने आर्डर दिया है, इसके माध्यम से जो जिला प्रशासन है वो इन लोगों को ढूंढ करके, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर राजौरी पुंछ या दूसरे बॉर्डर्स पहले सुरक्षित नहीं थे। तारबंदी के बाद तो चीज़ें बदली हैं, लेकिन इससे पहले भी वहाँ से शादी करके यहाँ पर आना या डिस्क्लोज़ नहीं करना, ये चीज़ें होती थी। आज उस चीज़ को सीरियसली लिया जा रहा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये ज़रूरी है कि जो लोग अंडरग्राउंड वर्कर बन करके, ओवरग्राउंड वर्कर बन करके उन लोगों को कहीं ना कहीं सहायता करते हैं, उनको चिन्हित करने की ज़रूरत है। तो सरकार ने पहले भी बहुत से लोगों को ऐसे नौकरियों से निकाला, उनके घरों को तोड़ा, और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आने वाले समय में ज़ीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है उसके माध्यम से आतंकवाद को खत्म किया जाए। इससे पहले भी बहुत से कदम उठाए गए हैं। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जो फैसले लिए हैं, इससे पहले किसी ने इस प्रकार की कोशिश नहीं की। हमने उनके घर में जाकर, देखिए, सभी को बारी बारी से डिपोर्ट करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ये जो मसला जो उठ रहा है या जम्मू में किन लोगों के माध्यम से आए, आज वो क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर हालात ख़राब करना चाहते हैं, वो ना हो और ठीक तरीके से उनको डिपोर्ट किया जाए, इस प्रकार की जो प्रशासन की योजना है।